नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। केंद्रीय कैबिनेट से आरसीपी सिंह का इस्तीफा तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री यानी कि आरसीपी सिंह का केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। मुख्तार अब्बास नकवी का भी इस्तीफा तय है। आज या कल में वो इस्तीफा ये दोनों ही दे सकते हैं। झारखंड से राज्यसभा सांसद है नकवी और आज की कैबिनेट की बैठक में दोनों ने तारीफ की है पीएम मोदी की। वहीं पीएम मोदी ने आरसीपी और नकवी की भी तारीफ की। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि आरसीपी सिंह की चुप्पी कल ही देखने को मिली थी और कहीं ना कहीं इस मुस्कान के पीछे, इस चुप्पी के पीछे के मायने निकाले जा रहे थे। और आज सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस प्रकार आरसीपी सिंह केंद्रीय कैबिनेट से आज या कल में इस्तीफा दे सकते हैं। और एक और नाम सामने है मुख्तार अब्बास नकवी का, जिनका इस्तीफा भी तय माना जा रहा है। वहीं पाकुड़ में नगर थाना के हाजत में आज सुबह एक आरोपी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आरोपी अब्दुल बारी शेख ने अपने शर्ट को बाथरूम के पिलर से लटकाकर फांसी लगा ली। मृतक पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज थाना क्षेत्र के अंतरदीपा गांव का निवासी था। उस पर नगर थाना निवासी बड़ी अलीगंज के सज्जाद उर्फ सोनू के अपहरण और हत्या की साजिश का आरोप था। इस दौरान संतरी मुन्ना साहा और भोला प्रसाद निगरानी में तैनात थे। साथ ही ओडी में सुरेश उराव भी थे। फिलहाल साहिबगंज के एसपी पाकुड़ के प्रभार में हैं और उनकी मौजूदगी में, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वीडियोग्राफी कराने की तैयारी है, जिसके बाद आगे की जांच की जाएगी। हमारे क्षेत्र में घटी थी 15 जून को, जहां के सज्जाद उर्फ सोनू टोटो खरीदने के लिए पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज थाना अंतर्गत अंतरदीपा गांव गए हुए थे। वहां पे यूसुफ शेख ने उन्हें बुलाया था कि यहाँ पे तुमको टोटो मिल जाएगा। ये 50,000 रुपया लेकर के टोटो खरीदने गए थे। तो उसके बाद से वो गायब हो गया। प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि यूसुफ शेख के साथ साथ उसका भाई अब्दुल बारिक और एक व्यक्ति इसमें शामिल है। और इन सब के बीच सवाल पूछता है न्यूज़ 18, थाना हाजत में आरोपी ने कैसे की खुदकुशी? और अगर थाने में आरोपी पर पुलिस की नजर क्यों नहीं थी, क्यों इतनी लापरवाह बनी रही पुलिस और इस बात की खबर तक नहीं मिली? अधिकारियों, जवानों पर आखिर कब तक कार्रवाई की जाएगी? वहीं दुमका से अगवा 2 युवकों को साहिबगंज के भैंसमारी से रिहा कराया गया। इस दौरान एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 3 आरोपी फरार है। जिन युवकों को रिहा कराया गया उनमें दुमका के रसीकपुर के बढ़ई पाड़ा की अनिल शाह और अंजन शाह शामिल हैं। सदर एसडीपीओ ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने दोनों को नौकरी देने के नाम पर धोखे से साहिबगंज बुलाकर बंधक बना लिया था, जिसके बाद मोबाइल फोन से 20,000 फिरौती की मांग की गई। फिरौती मिलने में देरी होने पर रकम को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। साथ ही पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस दौरान युवकों की पिटाई भी की गई है। टेक्निकल सेल की मदद से अपहरणकर्ताओं के लोकेशन ट्रेस किए गए, जिसके बाद भैंसमारी से दोनों को रिहा कराया गया। पुलिस मामले में फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। क्षेत्र के भैंसमारी मोड़ से सविता देवी के घर से दोनों लड़का को बरामद किया गया, पाया गया। और उसी के आलोक में हम लोग जो है कि 3 लोगों को अरेस्ट किए हैं। एक महिला है और 2 युवक हैं और उन लोगों को आज नया हिरासत में हम लोग भेजे। सर, अपहरण करने का क्या मकसद इन लोगों का हो? नौकरी दिलाने के नाम पे इन लोग बहकावे में आ गए थे और नौकरी के नाम पे इन लोग बुलाए थे और वहाँ जब ये लोग गए तो इन लोगों का अपहरण कर लिया गया और 10 लाख की मांग करने लगे, तब आप लोग को छोड़ा गया। और गढ़वा में भूमि विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। धुरकी थाना क्षेत्र के खाला पंचायत स्थित सिधवा दामर टोला की ये पूरी घटना है, जहां पूर्व उप मुखिया बसंत राम ने अपने बेटे और भांजे के साथ मिलकर टोले के ही एक परिवार पर लाठी डंडे और लोहे के रॉड से हमला बोल दिया। साथ ही पीटकर लोगों को घायल भी कर दिया। वीडियो में लाठी डंडे और चाकू से लैस लोग दूसरे पक्ष को डराते नजर आ रहे हैं। वहीं मारपीट भी की जा रही है। घायल के मुताबिक वे खेत में अपने हिस्से की जमीन की जोताई कर रहा था और इसी दौरान पूर्व उप मुखिया और उसके साथ पहुंचे लोगों ने उसे रोका और जमीन पर गैर कानूनी तरीके से
कब्जे की कोशिश की। पिटाई के बाद जख्मी अवस्था में पीड़ित धुर्की थाने में शिकायत करने पहुंचे, जहां सबकी हालत गंभीर देख थाना प्रभारी ने सीएचसी में भर्ती कराया। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए किस प्रकार मारपीट की गई और उसके बाद तमाम जख्मी व्यक्तियों को सदर अस्पताल में इस वक्त भर्ती कराया गया है ताकि उनका बेहतर इलाज कराया जा सके। बसंत राम से मारपीट हुआ है। कहाँ, कौन टोला, कौन गांव? खाला सिधवा दमा। अच्छा, बसंत राम से किस लिए मारपीट हुआ है? मारपीट हुआ है कि हमारा कागजात सब सही है। और किस चीज को लेकर के मारपीट हुआ है? जमीन के बारे में लेकर मारपीट हुआ है। क्या कह रहा था? उसको 4 डिसमिल है, उसका 4 डिसमिल खाता नेट पर मिला हुआ है। हमारे 399 के कागज मिल चुका है। तब क्या कर रहे थे आपको खेत में? हम जोत रहे थे, उसी में मार हुआ है। कौन ला के मारपीट किया आपसे? बसंत। और देखिए राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां उद्घाटन समारोह में विधायक जी भड़क उठे। शीला पट पर उनका नाम नहीं लिखा हुआ था और इसी वजह से काफी गुस्से में, आक्रोश में नजर आए समरी लाल विधायक, जिन्होंने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन उस शीला पट पर विधायक जी का नाम ही नहीं था और इसी को लेकर विधायक और रिम्स निदेशक में बहस हो गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीच बचाव करने की कोशिश की। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विधायक जी का गुस्सा सामने आया है वो इसलिए क्योंकि शीला पट पर उनका नाम नहीं लिखा हुआ था। ये क्या मतलब है? जनप्रतिनिधि है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आइए। उस बार भी हम बोले थे तो आप लोग ध्यान नहीं दिए। चलिए आइए। नहीं ये गलत है। क्यों नहीं? इतना आप जब लिस्ट बनाते तो देखना चाहिए किनको नहीं बनता। वहीं सीएम हेमंत सोरेन आज गोड्डा में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 1 सप्ताह में उनका ये दूसरा दौरा है। सीएम के कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सीएम नए बने समाहरणालय भवन का उद्घाटन भी करेंगे, साथ ही पुलिस लाइन की आधारशिला रखेंगे। हम एक दिव्यांग हैं और पढ़े लिखे बीएड किए हुए हैं। हमको ट्यूशन पढ़ाने में मतलब कहीं दूर जाते हैं तो उसमें हमको असुविधा होती है। साइकिल से असुविधा आने जाने में हाथ जो है ये हो जाता है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार से चाहते हैं कि हमको दिव्यांग स्कूटी मतलब मिले। और बीएड किए हुए हैं लेकिन अभी झारखंड सरकार जो है 5-6 साल से टेट निकाला नहीं है, जो कि हम दिव्यांग में जो है टीचर में कहीं भाली बने। हम लोग बीए तक पढ़े लिखे हैं, हम लोग बेरोजगार है सर। हम एक तो एप्लीकेशन लाए हैं सर, जो कि स्कूटी के बारे में जो हमसे मिल जाए तो हम लोग ट्यूशन पढ़ाने में सुविधा होगा सर। और हेमंत सोरेन सरकार से यह मांग रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज गोड्डा दौरा है और इसे लेकर तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पूरी कर ली जा चुकी है। गोड्डा के कॉलेज मैदान पर ये कार्यक्रम रखा गया है और कॉलेज मैदान पर इस वक्त हम हैं, आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मंच जो है वो बना दिया गया है। दरअसल आज नए समाहरणालय भवन का उद्घाटन का ये कार्यक्रम रखा गया है और उसी उद्घाटन के कार्यक्रम पर आज मुख्यमंत्री गोड्डा पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि उनका हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ हेलीपैड पर लैंड करेगा, जिसके बाद इसी मंच से मुख्यमंत्री संबोधन करेंगे और यहाँ जो हजारों की जनता है उन्हें संबोधित करेंगे। जिसके बाद यहाँ से समाहरणालय, जो नया समाहरणालय भवन बना है, करीबन 32 करोड़ की लागत से नया समाहरणालय भवन बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने वाले हैं। उसके साथ ही जो पुलिस लाइन की नींव रखी जानी है, जो पुलिस लाइन का भूमि अधिकृत हो चुका है, जो पुलिस लाइन बनना है, उसका भी शिलान्यास आज मुख्यमंत्री यहाँ से करने वाले हैं। बता दें कि समाहरणालय भवन के ठीक पीछे का जो जगह है वहाँ पर पुलिस लाइन बनना है और उसको लेकर भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी है और उसका भी आज यहाँ पर शिलान्यास जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने वाले हैं। मुख्य रूप से यही 2 कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावे जो परिसंपत्तियों का वितरण है और कई सारी योजनाएं हैं, जिसका आज शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से करने वाले हैं। 3 जगहों पर अगर हम बात करें तो करीबन 2 से 3 जगहों पर इनका कार्यक्रम होगा, क्योंकि हेलीपैड पर इनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। उसके बाद गोड्डा कॉलेज का जो मैदान है वहाँ जो हजारों की कुर्सियाँ लगी हुई हैं उस पर जो जनता होंगे उन्हें संबोधित करेंगे और इस संबोधन के बाद यहाँ से मुख्यमंत्री यहाँ से ठीक 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो नया समाहरणालय भवन बनकर तैयार हुआ है, करीबन 2018-19 में उसका काम शुरू हुआ था और करीबन अब 3 से 4 वर्ष जब पूरे हुए हैं तो वो नया समाहरणालय भवन बनकर तैयार हो गया है और उसका उद्घाटन जो है आज मुख्यमंत्री यहाँ से करने वाले हैं। तो 3 बजे तक मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो गोड्डा में चलने वाला है, जिसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से उड़ान भरेंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18।
वहीं 12 जुलाई को एयरपोर्ट उद्घाटन कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवघर आगमन होना है और इसे लेकर बीजेपी की तैयारी जारी है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष देवघर पहुंची, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में विधायक नारायण दास के साथ बैठक की। उन्होंने दावा यह किया कि पीएम मोदी का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और इसमें इतनी भीड़ जुटेगी कि मैदान छोटा पड़ जाएगा। और विकास का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी जी, इसलिए उनको अभिनंदन करने के लिए जनता पर आज चाह रही है। जनता हम कैसे नरेंद्र मोदी जी का भाषण को सुने, उनको उद्बोधन को सुने, उनका स्वागत कैसे करें। इसलिए ये स्थान छोटा पड़ेगा। पूरे संथाल परगना की जनता आने वाली है और हमारे विधायक, हमारे माननीय सांसद और एक एक कार्यकर्ता, सब जनप्रतिनिधि, एक एक कार्यकर्ता लगातार इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए, उनके आयोजन को सफल करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। मैं भी इसी निमित्त। और देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबियत को लेकर ताजा अपडेट आप तक पहुंचा दी। लालू की तबियत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। लालू को इस वक्त दिल्ली ले जाने की तैयारियां की जा रही है। एयर एम्बुलेंस से शाम 7 बजे लालू प्रसाद यादव को दिल्ली ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लालू यादव से मुलाकात की है। वो पारस अस्पताल पहुंचे और वहां पर जाकर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। फिलहाल लालू प्रसाद यादव इस वक्त आईसीयू में भर्ती हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप लालू प्रसाद यादव की देख सकते हैं, जो काफी बीमार हैं और इस वक्त उनकी हालत लेकिन स्थिर बताई जा रही है। शाम 7 बजे उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया जाएगा ताकि उनका और ज्यादा बेहतर इलाज कराया जा सके। तो लालू की तबियत को लेकर ये ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की हालत इस वक्त स्थिर बताई जा रही है। कल की अगर बात करें तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। और ये तस्वीर देखिए, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करनी, उनका हालचाल जाना। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की, जो आईसीयू में इस वक्त भर्ती हैं। शाम 7 बजे एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाने की तैयारी की जा रही है ताकि और भी ज्यादा बेहतर इलाज उनका कराया जा सके और जल्द से जल्द वो ठीक हो सके। तमाम राजनीतिक द्वेष होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। वो अस्पताल में भर्ती हैं, आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि एस, ये बहुत ही अद्भुत तस्वीर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ अपडेट है लालू प्रसाद यादव की तबियत को लेकर? क्या मुख्यमंत्री ने भी कुछ कहा? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल लालू प्रसाद यादव से मिलकर तुरंत बाहर निकले हैं और बाहर निकलकर मीडिया से बातें करते हुए जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि जैसे ही मुझे समाचार मिली, मैंने फौरन इनकी तबीयत का हाल चाल जाना। आज जब समय मिला है तो यहाँ पहुंचकर उनसे मुलाकात के लिए पहुंचा हूं। और सबसे बेहतर जो बात उन्होंने बताई कि आज मिलने के बाद ये लगा है कि पहले से बेहतर जो है उनका स्वास्थ्य दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली ले जाने की तैयारी है और दिल्ली जाकर के सारी चीजों का बेहतर ढंग से जांच हो पाएगा तो और उनकी तबीयत जो है ज्यादा बेहतर होगी। जब उनसे ये पूछा गया कि बचपन के आपके मित्र हैं तो क्या इनकी जो इलाज है वो सरकारी खर्चे पे होगा, तो नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनका हक बनता है कि सारे चीजों पे, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सारे चीजों का नियम भी बिहार में बना हुआ है, तो ये उनका हक है कि सरकारी खर्च पर उनका अगर जरूरत पड़े तो मदद मिलेगी। लेकिन उन्होंने एक चीज शुभकामनाएं जरूर थी। उनका कहा कि हम लोग कामना करते हैं कि लालू जी जल्द से जल्द ठीक हो और कुछ हमारे वो राजनीतिक दिनों के पुराने मित्र हैं, ये बातें साफ तौर पर नीतीश कुमार ने कही है। जी वाकई रवि, ये बहुत ही अच्छी तस्वीर भी सामने आई और बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री ने भी कही है, क्योंकि भले ही राजनीतिक मतभेद हो लेकिन उसके बावजूद औपचारिकतावश वो वहां पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की, ये एक अच्छी बात रही। जी बिल्कुल, देखिए, राजनीतिक जो मजबूरियां हैं या राजनीतिक जो भी समीकरण होते हैं उसमें अपने अपने दल हैं, अपने अपने राजनीति है। लेकिन जब ऐसा समय आता है तो
सारी चीजों को भूलकर एक साथ एक मंच पे एक दूसरे के समर्थन में खड़े दिखाई पड़ते हैं। और जिस ढंग से तस्वीरें निकल करके सामने आई है नीतीश कुमार के लालू प्रसाद यादव से, जिस आत्मीयता तक के साथ उन्होंने मुलाकात की है, वो सचमुच बड़ा सुखद है। क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि नीतीश कुमार जब निकले तो उन्होंने यह बात साफ तौर पर कही कि देखिए नीतीश लालू जी हमारे बचपन के मित्र हैं, मतलब उन दिनों के मित्र हैं जब राजनीति में सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत का हालचाल जानने पहुंचे थे। इनसे बात करके बात कर लिया था और फिर यहाँ लाना पड़ा और यहाँ के बारे में भी सारी जानकारी रखी ये हो रहा था। आज तो हम देखने भी आए हैं, पहले से स्थिति बेहतर है, लेकिन ये बहुत अच्छा चीज़ है कि एक बार दिल्ली में जा करके फिर सब टेस्ट करा लेंगे, बहुत अच्छा होगा। तो आज दिल्ली जाएंगे और सब तरह का टेस्ट कराएंगे और हम लोगों से ही भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी पूरे तौर पर आपके पुराने मित्र रहे हैं? हमारे तो बहुत पुराने, आज के अपना यंग एज से ही सब साथ